पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 को शुरू हुई ये यात्रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित रही। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक मोर्चे पर भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने निवेश और नवाचार को बढ़ाया है। हम सब एक लाइन से देखते चले जाएं। अभी अभी इस युद्ध में देखा है क्या क्या कहते थे पहले माननीय मोदी जी की सरकार के पहले। सारे विशेष धर्म के लोग एक ही पाकिस्तान के साथ जोड़ते थे, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान अगर पाया है तो सऊदी अरब से लगा करके हर जगह माननीय मोदी जी के लिए कितनी अनुकूलता बनी। इसी बात की तो दरकार है कि सबकी देशों का अपना अपना हमारा व्यवहार देश की विदेश नीति के आधार पर रहता है, हमारे देश की नीतियों के आधार पर होता है, हमारे व्यापारिक संबंधों के आधार पर होता है। तो हम देखें कि चाहे ईरान का हमारा वो जो नया बंदरगाह का प्रोजेक्ट हो, जहां हम एक तरफ चाइना को उस तरह से भी देखते हैं कि चाइना से रिलेशन भी बनाए हमें, लेकिन चाइना को आधार पे, अमेरिका के आधार पे, किसी देश के आधार पर सबसे पहले नेशन फर्स्ट, मेड इन इंडिया की बात करते हुए माननीय मोदी जी ने जो वर्तमान का दौर दिखाया है। और अभी तो अंदर की बात देखो तो और आश्चर्य लगता है। खुद जिनने S-400 सुरक्षा व्यवस्था दी है, हम सब देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के साथ रशिया के अंदर तक भी अगर वो सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी तो उनके यहाँ क्यों ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब उनके माल में हमारा दिमाग लगाया, ये जो हमारा दिमाग लगा मेड इन इंडिया से, तो हमारा माल भी बाका नहीं हुआ। जो मिसाइल हम छोड़ रहे हैं वो तो असर कर रही है, और उनके फटाके दिवाली के फटाके जैसे आसमान में खत्म हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमारी ब्रेन का उपयोग किया है। ये मेड इन इंडिया है, इस आधार पर हम सब तरफ से निपटने के लिए सक्षम है। कभी कल्पना कर सकते कि हम लाल किले से सफाई की बात करने के आधार पर देश के अंदर कहां से कहां तक की बात कर दी। जल वहित शौचालय की बात करते हुए 40 करोड़ लोगों के लिए, अब ये आंकड़े बताते हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए। मैं मेरे अनुभव की बात बताता हूं। जहां मैं विधायक बना पहली बार, मेरे यहाँ एक पूर्ववर्ती विधायक प्रीति भार्गव जी थी। उनने एक मेरे से बात कही थी, भैया आप विधायक बन गए तो एक काम जरूर कराना। मेरे इधर क्षेत्र में 20% गांव भी थे। उनने कहा आप कुछ भी करके गांव के अंदर ये कुछ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट जरूर बनाना। मैंने क्यों? बोले आपको ये कठिनाई समझ में नहीं आएगी पुरुष होने के नाते से। बोले मैं ये कठिनाई जानती हूँ, मैं विधायक भी रही थी, जिला पंचायत की सदस्य भी थी, कि माता बहनों को खुले में शौचालय के लिए उनको बीमार हो जाना पड़ता है, इतने कष्ट आते हैं, क्योंकि वो खुले में जाए कैसे? उनको कुछ भी करके सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता है। तो ये कितना मानवीय दृष्टिकोण से, लेकिन इस कष्ट को माननीय मोदी जी ने समझ करके घर घर शौचालय बनाने की बात की। गैस के चूल्हे के बारे में तो आप अपन सब जानते ही है, हमारे लिए कूपन का कितना महत्व रहता था। सांसद से कम महत्व सांसद के कूपन का ज्यादा महत्व था। वो कूपन बांटते बड़ी बात हो जाती थी। ये कैसे बांटते थे वो भी बताने की जरूरत नहीं। कूपन नहीं हो गया, मालूम पड़ा कि विधानसभा का टिकट हो गया। कौन सा दौर था वो? गैस का कूपन, बाप रे बाप, क्या हो जाता है। आज गैस कनेक्शन की कितनी कैसी स्थिति बनी है। और सब प्रकार से कोई से भी पैरामीटर में ले लें, हम तो ये कल्पना करते हैं, अगर ये देखें कि अपने आप बदलते दौर में ये आंकड़े की बात भी करें कि जहां हमने 6 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना दिए, गेहूं की बात करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। ये हमारे लिए राम राज्य की बात है, तो राम राज्य से उस तरह से देखते हैं। भारत सरकार के अपने काम करने के तरीके के बलबूते पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बदलना पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक दृष्टिकोण से वो हर चीज को डॉलर में देखते थे। मैं टूरिज्म का चेयरमैन था, बड़ा मुश्किल पड़ता था कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊं, आप में से भी कहीं गए होंगे, तो समोसा 200 रुपए का क्यों मसाला पड़ता, पल्ले नहीं पड़ता था। तो मैं इंदौर के एयरपोर्ट के बाहर जाके पोहे खा के वापस अंदर जाता एयरपोर्ट कि इतना महंगा कैसे। लेकिन आज मोदी जी ने संशोधन करा दिया कि हमारी भारतीय मुद्रा के हिसाब से यहाँ के लिए तो करो ना भाई।
एयरपोर्ट हो तो एयरपोर्ट की जगह है, लेकिन ये नाटक कौन सा होता है? ये जो भारतीय दृष्टिकोण है, इसी प्रकार से लाइन से अगर अपन देखो, गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी, छत पे मकान, उनका खुद का मकान होना चाहिए, तो ये माननीय मोदी जी सोच सकते हैं। और जो कहा वो करके दिखाया, दूसरी बार भी दिखा दिया। और एक तो ऐसा घोर आश्चर्य है, मैं वास्तव में कल कवि सम्मेलन में था, वो कवि ने जो टिप्पणी करी मेरी बहुत जोरदार थी। बैरागी ने, अध्यक्ष जी भी थे, उनने के वो डॉक्टर थे, मनमोहन सिंह वित्त के डॉक्टर थे, पीएचडी की हुई थी, फाइनेंस के बड़े डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर ने 10 साल में कोई फाइनेंशियल डॉक्टरी नहीं करी। मोदी जी ने कितने ऑपरेशन कर दिए बताओ? आप चाय वाला ऑपरेशन कर रहा है, कितने प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को बदलाव कर दिया। डिजिटली पेमेंट करना, ये अभी अमेरिका में भी नहीं हुआ है कि सब्जी वाला, चाय वाला, फल वाला, सबको अपने डीबीटी का कितना लाभ मिल रहा है, गरीब से गरीब आदमी को उसका हक का पैसा मिल जाए। ये तो वाकई ऐसे स्टार्टअप को सबको प्रोत्साहन दिलवाना, कितने प्रकार की व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। डीबीटी के जरिए 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों तक पहुंची, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ। स्वच्छ भारत अभियान ने 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया, जबकि जल जीवन मिशन ने 11.82 करोड़ ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया। महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर रहा, जिसमें 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी 28% बढ़ी। आयुष्मान भारत योजना ने 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। विदेश नीति में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और वैश्विक मंचों पर बढ़ती साख ने देश को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। मैं आज आप सब पत्रकार मित्रों को, जो 11 वर्ष सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के हैं, हमने ये 11 वर्ष माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। 9 जून 2025 का दिन, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस के माध्यम से देश को ये बताया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हम आप सबके सामने इस विषय को ले रहे हैं कि ये दिन हम सबके लिए गर्व, उत्साह और आनंद का क्षण लेकर के आया है। विकसित भारत की अमृत यात्रा के हम सब साक्षी रहे हैं। यह 11 वर्ष विकसित भारत का अमृत काल संकल्प के साथ, जो मैंने कहा कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से सिद्धि की ओर जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं हर क्षेत्र में जन कल्याण और गरीब कल्याण पर केंद्रित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस जो दिया और एक ऐसा सुशासन जिसमें आम गरीब को एक विश्वास जागृत हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब शपथ ली, उसके बाद हर निर्णय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये साबित किया और भारत के हर व्यक्ति को, हर गरीब को ये विश्वास हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए उन योजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं जिन योजनाओं ने गरीब के जीवन को बदलने का इतिहास भारत के अंदर बनाया। हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस गरीब के सपना कि मेरे जीवन में भी खुशी आने के लिए मुझे भी मेरा स्वयं का, मेरा अपना मकान होगा, ये सपना व्यक्ति देखता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने का काम 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय सोचा था। आज हम गर्व से कह सकते हैं 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारत का कोई गरीब अब ये खुशी के साथ कहता है कि मैंने अपने सपने का घर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से आज मुझे मिला है। 70 साल से ऊपर के उन सब लोगों को
जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें आयुष्मान भारत का लाभ देकर के उनके जीवन में भी खुशी कैसे आएगी, एक नहीं सारी बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन में खुशी लाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने देश के अंदर किया। केंद्र सरकार ने सुरक्षित अर्थव्यवस्था की मजबूती और टेक्नोलॉजी को जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया, आज हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार बनी है। 2014 के पहले हम देखते थे भ्रष्टाचार, घोटाले और तुष्टीकरण का परसेप्शन सरकारों का इस देश के अंदर रहा, लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि विकास, आविष्कार और नवाचार की सरकार का परसेप्शन भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकारों ने जो काम किया, तो मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश की भूमिका में आज खड़ा हो रहा है। इसलिए मुझे ये बताने में गर्व है कि योजनाओं की उपलब्धियों में हमारे नेतृत्व में किस प्रकार से गरीब का जीवन बदलेगा, ये जो प्रयास किया, इसलिए गरीब कल्याण है, शासन अब सेवा है और सरकार अब सहभागी है और सुशासन अब संस्कृति है। ये कहीं न कहीं इस दिशा में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जो बना है, ये वास्तव में ही इतिहास रचने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बने। एक ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और दूसरी ओर भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बने। मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च और कार्यान्वित किया। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जो 2028 तक जारी रहेगा। 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल कनेक्शन दिया जा चुका है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हर गरीब के सिर पर अपनी छत होनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में 12 करोड़ शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री के सभी ज्ञान से पूरे देश में स्वच्छता और सफाई के प्रति लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आया है। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 68 लाख रेडी पटरी वालों को विशेष लाभ मिला है। 2014 से एकलव्य आवासीय विद्यालयों की संख्या में 4 गुने से अधिक वृद्धि हो चुकी है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज के दिन पूरे देश भर में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर आज सेवा सुशासन के 11 वर्ष को लेकर अब सरकारें प्रचार प्रसार का काम कर रही हैं। इन 11 वर्षों में मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को गिनाने का काम सरकार कर रही है। किस तरीके से इन 11 वर्षों में देश का विकास हुआ है। देश में कह सकते हैं, चाहे तकनीकी विकास हो, चाहे वो एक आम आदमी का, उस वर्ग का जो कहते हैं बीजेपी के लोग कि समाज के सबसे निम्नतम व्यक्ति तक हमने विकास पहुंचाया है। उस विकास की गाथा को अब गांव के जन जन तक पहुंचाने का काम बीजेपी की सरकारें करेंगी। मोदी सरकार ने 11 वर्षों के दौरान 55 करोड़ जन धन खाता खोले हैं। वहीं 51 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा 11 वर्षों में 23.64 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिला है। 77 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जा चुका है। पूरे देश में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो ये
अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के 11 साल की ये उपलब्धियां हैं कि 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो 2028 तक उनको दिया जाता रहेगा। ये देश में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे बड़ी मुफ्त राशन योजना है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पीएम आवास दिया जा चुका है। 52 करोड़ से ज़्यादा लोगोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है। 12 करोड़ से ज़्यादा घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है और 68 लाख से ज़्यादा रेहड़ी पटरी वाले जो सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनको पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल चुका है। तो ये प्रधानमंत्री के जो काम हैं प्रमुख, उनको लेकर यहाँ पर एक भाजपा के कार्यालय में ही कह सकते हैं कि प्रदर्शनी लगाई गई है। ये वो प्रदर्शनी है जहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन कौन से प्रमुख काम प्रधानमंत्री ने किए हैं जिससे समाज के उस गरीब वर्ग का भी जीवन में बदलाव आया है। आर्थिक मोर्चे पर पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हुए 4थे स्थान की ओर बढ़ने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 11 साल पहले की सरकार भ्रष्टाचार में अखंड डूबी थी, लेकिन आज आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। किसानों के लिए इस सरकार ने 2019 में एक बड़ी योजना का ऐलान किया था, किसान समृद्धि योजना, जिसमें हर किसान को करीब साल में 6,000 रुपये मिलते हैं। इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कृषि बजट जो 2013-14 में कम होता था, अब उसको 2025-26 में 5 गुना बढ़ाया गया है। कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 25 करोड़ से ज़्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। पीएम फसल बीमा योजना, जिसके अंतर्गत हमारी फसलों का बीमा होता है, अगर किसी भी आपदा से हमारी फसलें खराब होती हैं तो उससे भरपाई किसान को मिलती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा थी 3 लाख से बढ़ाकर उसको 5 लाख कर दिया गया है। ये सरकार की एक बड़ी है किसानों के लिए समृद्धि। अगर किसान के लिए बात करें, एमएसपी पे दालों की खरीद में 7350% की वृद्धि हुई है। पीएम धान्य कृषि योजना में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। एमएसपी पर तिलहनों की खरीद में 1500% की वृद्धि हुई है और 1473 मंडियों को इनाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। ये किसानों के लिए बहुत उपलब्धि, क्योंकि उनकी फसल को एक अच्छा मूल्य मिल सके। ये सरकार का प्रयास है कि जिससे कि उनकी आय को दोगुना किया जा सके। पहले कम खेती, न्यूनतम खरीद और भारी आयात पर निर्भरता, महंगे दाम हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई, जब से मोदी सरकार आई, उच्च उत्पादन, रिकॉर्ड एमएसपी पे खरीद, कम आयात निर्भरता और उपभोक्ता को सस्ते दाम पर अनाज मिलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल का पहला साल भारत के लिए रणनीतिक, सामाजिक और वैश्विक क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। ऑपरेशन सिंदूर, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति का लोहा मनवाया। इसने देश को विकसित भारत के पथ पर और मजबूती से अग्रसर किया। अमृत पीढ़ी का विकास, ये मोदी सरकार का एक विजन है, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए शिक्षा में 2000 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसको लागू कर दिया गया है 30 वर्षों के बाद। जो टॉप्स कार्यक्रम के अंतर्गत 94 एथलीट्स को कोर ग्रुप और 112 को डेवलपमेंट ग्रुप की सहायता मिली है। पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को कौशल डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। करीब 1.6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एम्स की संख्या 3 गुना बढ़ी है, अब 23 एम्स हैं पूरे देश भर में। 8 नए IIM स्थापित किए गए हैं। 2025 में इनकी संख्या 21 हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में मंदिरों के गलियारों और तीर्थ स्थलों का अभूतपूर्व
पुनर्विकास हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक उज्जैन, मां कामाख्या मंदिर, राम मंदिर अयोध्या, केदारनाथ धाम और जूना सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से भारत की आध्यात्मिक आत्मा को एक नई ऊर्जा मिली है। स्कूलों की बात करें तो 7 नए IIT हो चुके हैं। अब इनकी संख्या, IIT की संख्या 23 हुई है। पूरे देश में 2045 मेडिकल कॉलेज जिनमें शामिल हैं, 780 एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं, 323 डेंटल कॉलेज हैं और 942 आयुष संस्थान हैं। 2017 से 2024 के बीच DPI IIT मान्यता प्राप्त टेक्स स्टार्टअप 4.8 लाख से ज़्यादा बढ़े हैं। देश भर में 490 विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, हर तरफ मोदी सरकार ने काम किया है। भारत ने योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने दुनिया भर में स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। 2024 में उत्तर प्रदेश में 25.93 लाख लोगों ने योग की ऑनलाइन शपथ ली और कई विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। 2025 का योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ मनाया जाएगा। नारी सशक्तिकरण की बात करें तो नारी सशक्तिकरण में भी बहुत, जो इनकी लखपति दीदी योजना है उसके अंतर्गत महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को जो तकनीकी कौशल है उसमें विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो लिंगानुपात में एक वृद्धि हुई है, भारत में पहली बार लिंगानुपात में 1000 पर 1020 महिलाओं तक पहुंचा है, जो पहले 800 कुछ तक हो गया था। कामकाजी माताओं के लिए समर्थन दोगुना करते हुए सवेतन मातृत्व अवकाश जो है उसे 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। PM मातृबंधन योजना है, इसके अंतर्गत 3.98 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 18,593 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। तो ये सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें महिलाओं के विकास से लेकर आम आदमी के विकास तक, हर घर में जल पहुंचाना, हर व्यक्ति के जिसके लिए छत नहीं उपलब्ध है उसको छत उपलब्ध कराना, ये सरकार का प्रयास था। और इसी प्रयास के अंतर्गत 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम सरकार संचालित कर रही है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया। इसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में वहां वोट टर्न आउट 58.46% रहा, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में टर्न आउट 63% रहा। उन्होंने कहा कि ये बदलाव मोदी सरकार की बोल्ड फैसले लेने की वजह से आया है। कि राजधानी भोपाल में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री ने खुद सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को बताया कि किस तरीके से एक सुशासन स्थापित हुआ है, किस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा है। अब वो ज़माना नहीं कि जब 1 रुपये में केवल 15 पैसे आम आदमी के पास पहुंचता है। अब पूरा का पैसा DBT के माध्यम से उसके खाते में पहुंचता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भ्रष्टाचार में गिरावट आई है। भारत एक कह सकते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है और ऑपरेशन सिंदूर इसी का एक जीता जागता सबूत है। इसके अंतर्गत कैसे हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो ये है मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल। कैमरा पर्सन साजिब के साथ धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।